हेलो 12th क्लास। जैसा कि आपको पता है मैंने मेरे चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको वन शॉट रिवीजन करा रही हूँ जिससे आपके 5 to 10 मिनट्स में आपका फुल चैप्टर का एक रिवीजन हो जाता है, फुल चैप्टर कवर हो जाता है। तो आज अपना चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्टली अपन बात करते हैं व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है ना, क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ के अंडर क्रिएट होती है ना, ये मतलब आपके लॉ के अंडर रजिस्टर कराना पड़ता है पहले, उसके बाद ही कंपनी बनती है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स इसमें ऑनर अलग है और कंपनी अलग है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन मीन्स ऑन गोइंग कंसर्न रहता है इसमें कि गोइंग कंसर्न है, हमेशा चलती ही रहेगी कंपनी, चाहे से ऑनर रहे या ना रहे। विद अ कॉमन सील। कॉमन सील होती है पर्टिकुलर एक कंपनी की एक कॉमन सील होती है, मतलब एक ठप्पा होता है कि वो कंपनी का मैंडेटरी होता है। ठीक है। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट आपको लर्न रखना है 2013, अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनी जो अगर आप बना रहे हो तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, मीन्स रजिस्टर्ड होनी चाहिए एक 2013 के अंडर। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स क्या क्या होते हैं कंपनी के? एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आगे आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा ना, सेम वही इसके फीचर्स आपको लर्न करने में इजी होगा। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के अंडर में ही अपन क्रिएट कर पाते हैं। परपेचुअल सक्सेशन है, गोइंग कंसर्न है, हमेशा चलती रहेगी, ऑनर रहे या ना रहे। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, जहाँ पे अगर लॉस हो जाए तो पार्टनर्स को अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर आप बात करें लाइबिलिटी तो एक शेयर के अमाउंट तक ही लिमिटेड रहती है। कॉमन सील होती है, मैंने बताया हर एक कंपनी की एक पर्टिकुलर सील होती है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। ऑनर रहे या ना रहे, बिजनेस आपका तब भी कंटिन्यू रहता है। आगे अपन बात करें तो काइंड्स ऑफ कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटीज 3 टाइप्स के होते हैं और मेंबर्स के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू इजी समझ में आ जाए इसलिए आपको लिए चार्ट बनाया है ना। तो आप शॉर्टली एक बार रिवीजन इससे करते चलेंगे। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइप्स की बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है तो शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है मतलब शेयर्स के अमाउंट तक, जितना अनपेबल अमाउंट है वहीं तक लिमिटेड है लाइबिलिटी, है ना। यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी लिमिटेड टू अनपेड शेयर अमाउंट, मीन्स 10 का शेयर था, 7 तक पेमेंट हो गया है, अभी 3 रिमेनिंग है, तो वो 3 क्या है, 3 तक ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी क्योंकि वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंडर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये अराइजेज ओनली एट वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप का टाइम होता है, मतलब कंपनी खत्म हो रही होती है, तब उस टाइम पे ये होता है कि कोई गारंटी होती है, फिक्स उतना पेमेंट करना होता है। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, मतलब इसकी तो जो लाइबिलिटी रहेगी जो शेयर होल्डर की वो अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है। उसके बाद मेंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पब्लिक कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, और प्राइवेट कंपनी की अगर अपन बात करें जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और 1% कंपनी की अगर अपन बात करें जिसको ओपीसी मतलब ओनली 1 मेंबर ही होगा इसमें, उसकी कैपिटल 50 लाख से कम होगी और टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी वो किसके अंदर आती है, 1% कंपनी के अंदर आती है। तो ये आपके काइंड्स थे किसके, कंपनीज के। ठीक है। आगे अपन बात करें कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल मीन्स क्या कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, सपोज करो 1 लाख से कंपनी मुझे स्टार्ट करनी है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, अमाउंट कितना, 1 लाख, मेरे पास है नहीं, मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगी कि मुझे 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे जो मिलेगा शेयर्स अलॉट करती हूँ मैं, जो मिलता है मुझे अमाउंट उसके रिटर्न में मैं शेयर अलॉट करती हूँ। तो जो अमाउंट मुझे टोटली मिला रिक्वायरमेंट थी उसे अपन कैपिटल बोलते हैं, शेयर कैपिटल। अब वो शेयर कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मीन्स कि जो कंपनी की सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, ये MOA में मेंशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होती है। ठीक है। ये हाईएस्ट होती है, ये इससे ऊपर कंपनी की एक कैपिटल नहीं हो सकती क्योंकि ये पहले से ही अंडर किसके, MOA में लिखी रहती है ये। इसके टाइप्स होते हैं आपके इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब पब्लिकली कितनी कैपिटल इन्होंने पब्लिकली एप्लीकेशन मांगी है, सब्सक्रिप्शन मांगा है, इशू किया है। सपोज करो मेरी 1000 करोड़ की ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, उसमें से मैंने यहाँ पे 300 करोड़ की आपकी इशू कर दी कैपिटल, तो 700 जो बचे वो कौन से हैं, अनइशूड कैपिटल। ठीक है। और 300 कैपिटल जो मैंने इशू कर दिया उसमें से कितने जनों ने, कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है, कितनी एप्लीकेशन मेरे पास आई है, मैंने 300 करोड़ की एप्लीकेशन मांगी थी, इशू करी थी, उसमें से कितनी मेरे पास आई हैं, वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और यहाँ पे आता है एक अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, कितने लोगों ने नहीं करा। सपोज करो यहाँ पे 250 करोड़ ने कर लिया तो सब्सक्राइब, बाकी 50 करोड़ किस में आ जाएंगे, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल में। ठीक है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जितना मांगा उतना पेमेंट हो गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा अमाउंट नहीं दिया जितना मांगा, 10 रुपये मांगे थे उसमें से 5 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया और इन्होंने फुल 10 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही
सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही एक आगे पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड मतलब कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा, उसमें से कॉल्ड अप कितना करा है, मतलब 10 रुपीज़ के शेयर्स थे तो मैंने अभी ओनली 3 रुपीज़ ही कॉल्ड अप करे हैं, है ना। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कितना मांगा है अपन ने सामने वाले सब्सक्रिप्शन जिसने करा है उससे, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो जितना कॉल करा है, पेड अप कैपिटल वो जितना पेमेंट मिल गया, 3 रुपए करे थे सपोज करो तो 2 रुपए आपको मिल गए, तो पेड अप कैपिटल मतलब कितना अमाउंट आपको मिल गया। और अनकॉल्ड अप कैपिटल मीन्स कितना आपने अभी कॉल ही नहीं करा, वो होता है अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स हैं किसके, शेयर कैपिटल के। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में बैलेंस शीट में तो आप कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाता है बच्चों शेयर कैपिटल, बट नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाते हैं यहाँ पे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले अपन ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं ऊपर, जैसे नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, है ना। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये कई बार एमसीक्यू में भी आ जाता है क्वेश्चन, नॉमिनल और ऑथोराइज कैपिटल, है ना, दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ऊपर ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम होती है। उसके बाद इशूड कैपिटल आता है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और अगर कॉल्स इन अरियर होता है तो उसको यहाँ पे लेस भी करके दिखा देते हैं अपन, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन होता है किसके अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें शेयर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया एक यूनिट होती है शेयर कैपिटल की, है ना। मेरे को 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने 100 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेशन करा है। तो मेरे को जो भी इतना पेमेंट करेगा तो मैं उसको बदले में क्या क्या रिटर्न में दूंगी, शेयर, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, वो डॉक्यूमेंट दूंगी। शेयर्स refers to the unit into which the total share capital of a company is divided। जो टोटल शेयर कैपिटल है वो कितने अमाउंट में डिवाइडेड होती है उसे अपन शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं टाइप्स ऑफ शेयर्स की, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, कौन से सेक्शन के अंडर, ये याद रखना है आपको, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, है ना। कौन से सेक्शन के अंडर, 43 कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो 43 के अंडर आपको याद रखना है कितने टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मींस नाम से पता चल रहा है जिसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, और इक्विटी शेयर्स को बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं, देखो डिविडेंड इसको पहले मिलेगा और फिक्स्ड होगा, इसका फिक्स नहीं होगा और इसको बाद में मिलेगा प्रेफरेंस के। कैपिटल रीपेमेंट इसको वाइंडिंग अप के टाइम पे सबसे पहले दिया जाएगा, इसको बाद में बचा दो दिया जाएगा। इसमें कम रिस्क होती है क्योंकि आपको फिक्स डिविडेंड और कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें हाई रिस्क होती है क्योंकि श्योरिटी नहीं होती कि आपको रिटर्न मिलेगा या ना मिलेगा। वोटिंग राइट्स इसके पास नहीं होते हैं, पर इक्विटी शेयर्स के पास फुल वोटिंग राइट्स होते हैं। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, ये तो नहीं कर पाता पार्टिसिपेट, और ये फुल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये आपके बेसिक डिफरेंस थे किसमें, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में। उसके बाद आपको इस चैप्टर में जनरल एंट्रीज हैं मेन, तो मैंने वहाँ यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन के लिए जितनी भी एंट्रीज है ना इस चैप्टर में वो सारी लिख दी हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है अपन को, इसलिए बैंक अकाउंट वाली फर्स्ट एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट जितना मिला उसको अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी अमाउंट ड्यू करते हैं पहले, इसलिए इस टाइम पे ड्यू की एंट्री पहले होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट में तो हमेशा बैंक की एंट्री होगी, सेकंड टाइम पे जो आपकी थर्ड एंट्री होती है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है। उसके बाद आपको शेयर होल्डर पैसा दे देगा तो उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर आप फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल कोई है तो वो अमाउंट ड्यू करते हो, कॉल करते हो अमाउंट, तो इसलिए उसकी एंट्री होती है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर होल्डर आपको उसका पैसा दे देगा तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बेसिक एंट्री होती है आपकी। उसके बाद इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है जैसे कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मीन्स आपने कोई शेयर होल्डर है सपोज करो राम, उससे आपने अलॉटमेंट का उसने पैसा दे दिया, पर फर्स्ट कॉल का जब आपने कॉल किया ना तब उसने उसके बाद उसका पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर हो गया, वो कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए इसको अपन डेबिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री हो जाती है बैंक वाली एंट्री के साथ करते हैं। पहली बात तो इसकी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस एंट्री के साथ करते हैं, तो बैंक वाली एंट्री के साथ करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जो भी पर्टिकुलर कॉल है जिसमें पैसा नहीं मिला वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस वाला आता है, मींस अपन ने अलॉटमेंट का कॉल किया था अभी, पर कोई शेयर होल्डर है तो उसने फर्स्ट कॉल का भी साथ में ही कर दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे ही पेमेंट कर दिया, तो अपन को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एडवांस में मिल रहा है, अपनी इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, इसको भी बैंक वाली एंट्री के साथ ही करते हैं, ड्यू वाली के साथ नहीं करते हैं ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, मींस आपने 1 लाख रुपीज़ के लिए कॉल किया था पर आपको जो सब्सक्रिप्शन जो एप्लीकेशंस आई हैं वो कितने की आ गई हैं, 1,20,000 की, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। फर्स्ट एंट्री तो सेम होती है, कितनी एप्लीकेशन का मनी आपके पास आया है तो जितने से आया है वही अमाउंट से यहाँ पे एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और फिर बाद में क्या होता है कि क्वेश्चन में मेंशन करा होता है कि जैसे 1,20,000 के आपको एप्लीकेशंस आए थे ना, तो उसमें से 10,000 तो आप रिटर्न कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, और बाकी के 10,000 को आप अलॉटमेंट में लेके जा रहे हो, है ना। तो वो क्वेश्चन में मेंशन होता है आपको कैसे करना है।
ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, जितने अमाउंट से ऊपर आपने क्रेडिट करा था उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल, कितनी आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी 1 लाख की, वो यहाँ पे आ जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट मीन्स अलॉटमेंट में कितना गया है आपका अमाउंट 10,000, और टू बैंक मतलब रिफंड में कितना गया है 10,000, वो इधर आ जाता है। ठीक है। तो एंट्री हो जाती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे होता है कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अगर आप कोई और पेमेंट कर रहे हो एसेट के तौर पे, तो वो ये होता है कि एसेट परचेज करते हैं तो वेंडर को आपने अदर देन कैश पेमेंट करा है। तो पहले तो ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड का फॉर्मूला आ जाता है सीधा पेपर में। तो वो होता है अमाउंट पेबल, जो भी परचेज कंसिडरेशन होता है ना उसको डिवाइड कर देते हैं इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस क्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने देने पड़ेंगे उनका नंबर आ जाता है ना। तो फर्स्ट तो एंट्री क्या होती है एसेट परचेज की, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है। एट पार वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है। और अगर एट प्रीमियम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 100 से डिवाइड करेंगे अगर एट पार करेंगे तो, पर एट प्रीमियम करेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा फिर, क्योंकि 20% प्रीमियम है ना, तो डिवाइडेशन यहाँ पे इशूड प्राइस कितना आ जाता है 120। तब आपकी एंट्री हो जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है उसको पेमेंट कर रहे हैं अपन, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका फोरफीचर और री इशू, फोरफीचर ऑफ री इशू, फोरफीचर और री इशू। ठीक है। तो फोरफीचर की एंट्री होती है, पहले तो आप फोरफीट कर रहे हो किसी के शेयर, किसी ने पेमेंट नहीं करा तो आप उसके शेयर फोरफीट कर रहे हो, मतलब वापस ले रहे हो उससे। तो जो कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई थी वो रिड्यूस होगी अब, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। उसने अभी तक कितना अमाउंट दे दिया, सपोज करो कि उससे 10 रुपीज़ आपने कॉल करे थे, है ना, तो 10 में से उसने अभी तक 5 ही दिए हैं आपको, तो जितना दिया है ना पेड अप अमाउंट वो किधर चला जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट में। और किस कॉल में उसने कितना पेमेंट नहीं दिया वो यहाँ पे आ जाता है, टू कॉल्स इन एरियर के नाम से भी लिख सकते हो, टू पर्टिकुलर कॉल से के नाम से भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो एंट्री आपकी हो जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल। ठीक है। उसके बाद अपन री इशू की बात करें तो बच्चों देखो इशू तो शेयर सिर्फ 2 ही केसेस में होते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, बट री इशू जब अपन शेयर करते हैं तो वहाँ पे तीनों केसेस आ जाते हैं आपके, ये एट पार भी हो जाता है, एट डिस्काउंट भी हो जाता है और एट प्रीमियम भी हो जाता है, ओनली कब री इशू के केस पे बस। ठीक है। तो देखो एट पार के टाइम पे एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल है ना, कैपिटल इंक्रीज होगी बैंक में पैसा आएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट हो रहा होगा तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद ये थर्ड एंट्री होती है आपकी जब आप शेयर फोरफीचर का अमाउंट शेयर कैपिटल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, तब एंट्री हो जाती है आपकी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बात ये आती है कि इसका अमाउंट कैसे आएगा। ठीक है। तो देखो बच्चों अगर आपने 1000 शेयर फोरफीट करे हैं, है ना, और उतने ही री इशू भी कर दिए हैं, तब तो उस केस में आप सीधे माइनस करके लिख सकते हो अमाउंट जो है शेयर फोरफीचर का, है ना। पर अगर री इशू आपने कम के करें, दोनों शेयर्स में डिफरेंस आ रहा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ता है और फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो शेयर फोरफीचर अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट आपको उससे मिल गया था, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट कितने करे थे, माइनस डिस्काउंट कितना दिया है आपने री इशू के टाइम पे, वो माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है। इसको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए बच्चों मैंने शॉर्ट बना रखा है एक मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके आप इजीली समझ सकते हो। मैंने उसमें फोरफीट और रेशियो दोनों केस के आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है। ये आपके फुल कॉन्सेप्ट था किसका, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। आई होप आपका एक अच्छा क्विक रिवीजन हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ईजी कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच बच्चों।